नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि भूख के सामने हर इंसान बेबस और मजबूर हो जाता है। कई बार खुद से ज़्यादा अपने बच्चों के भूखे रहने का दर्द इंसान को कुछ भी कर गुजरने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के मैनपुरी से सामने आया है, जहां पर एक माँ भूख से बिलखते अपने बच्चों को नहीं देख पाई और उसने जिले के डीएम को ही फ़ोन लगा दिया। महिला ने कहा, डीएम साहब, मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, आप आइए और हमें कुछ खाने के लिए दे जाइए। लॉकडाउन में एक बेबस माँ के इस फोन के बाद डीएम साहब की अंतरात्मा तड़प गई। उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी में आटा, दाल, चावल और अन्य खाने का सामान रखा और महिला के बताए पते पर पहुंच गए। महिला ने बताया था कि उसका घर गली के अंदर है और वो राशन लेने बाहर ही आ जाएगी। मैनपुरी डीएम साहब इंतजार करते रहे। महिला आई और उसने अपना नाम बताया कि उसी ने फोन किया था। डीएम साहब ने उसकी समस्या सुनी और उसको खाने की सामग्री दे दी। मैनपुरी के मोहल्ला कृष्णा नगर निवासी रश्मि के यहाँ पिछले 2 दिन से खाने पीने की समस्या थी। कोई भी इंतजाम नहीं था। पति बाहर नौकरी करते हैं, लॉकडाउन की वजह से मैनपुरी नहीं पहुंचे। इस वजह से खाने का सामान भी घर में नहीं था। महिला को किसी ने सुझाव दिया तो उसने डीएम मैनपुरी महेंद्र बहादुर सिंह को फोन मिलाया और बताया कि वह कृष्णा नगर से बोल रही है, उसके पास खाने की समस्या है, कोई इंतजाम नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं और वह भी भूखे हैं। वहीं महिला की बात को सुनकर डीएम ने महिला का पता लिया और कुछ ही समय बाद डीएम महेंद्र बहादुर सिंह अपनी सरकारी गाड़ी में आटा, दाल, चावल और किचन का अन्य सामान लेकर उसके पते पर पहुंच गए। आपको बताते चलें कि मैनपुरी की कृष्णा नगर में रहने वाली रश्मि ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से परेशान थी। खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था। पड़ोसी व्यक्ति ने बताया कि वह सीधे डीएम को फ़ोन मिलाए तो कुछ हो सकता है। उसने डीएम के सरकारी नंबर पर फ़ोन मिला दिया और मदद मांगी तो डीएम साहब खुद ही खाने पीने का सामान लेकर चले आए। उसने कहा कि अब मुझे उम्मीद है कि हम भूखे नहीं सोएंगे। रश्मि ने बताया कि डीएम साहब ने यह भी कहा कि फिर कभी ज़रूरत हो तो दोबारा वह फ़ोन कर ले। वाकई इस तरह से अगर शासन और प्रशासन द्वारा मजबूर लोगों का विश्वास जीता जाए तो समस्या कुछ ही देर में खत्म हो सकती है। लेकिन पता नहीं, कुछ अधिकारी और कर्मचारी किसी भी काम को इस तरह से उलझा देते हैं कि मुश्किलें सुलझने की बजाय और अधिक बढ़ जाती हैं। इसलिए ऐसे वक्त में सबको मिलकर इस तरह से एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि अगर शासन प्रशासन की तरफ से किसी तक सुविधा नहीं पहुंच पा रही है तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर समस्या का समाधान करें, क्योंकि ये बड़ा नाजुक वक्त है और ये भी सच है कि यह वक्त हमेशा तक नहीं रहने वाला है। इसलिए जितना हो सके दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।